कर रहे हैं। कौन सा देश में विकास का आयाम आप ले आना चाहते हैं, कौन सा विकास करना चाहते हैं। एक बड़ी आबादी विकास की हर चीज़, हमको भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं चाहिए जो भाई भाई को लड़ाने का काम करे, जो भाई भाई के बीच में नफरत फैलाने का काम करे, एक अलग तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं। तो आप कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं? आप उसी को तो बना दिए होते। आप टोकन में भी तो रखते नहीं। आप ही बताइए ना कि कहाँ सभी चेहरा नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसने एक बड़े वर्ग का 18% जिसकी आबादी है उसको 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाना, ये तो उनका पहले से एजेंडा रहा है। उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आपका इशारा है अल्पसंख्यक की तरफ। भाई इशारा का क्या बात है? हम तो साफ साफ पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं दे करके आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कौन सा देश में विकास का आयाम आप ले आना चाहते हैं? कौन सा विकास करना चाहते हैं? एक बड़ी आबादी विकास की हर चीज़ों से अलग कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि आपका एग्रीड एजेंडा जो पहले से चलते रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम मुक्त राजनीति का, उस एग्रीड एजेंडे को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। और एनडीए के नाम पर जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी लोग जुड़े हैं, ये लोग तो बड़ा बड़ा बयान देते रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं, हम मुसलमानों के हिमायती हैं। नीतीश कुमार पूरे बिहार भर में चुनाव में घूम घूम करके कहते थे हम मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। नीतीश जी, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? ये कल नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम मुक्त राजनीति है उस पर आपने क्या एक शब्द भी कहा या एक शब्द भी आपने नरेंद्र मोदी से पूछने का काम किया कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सा आप विकास करना चाहते हैं, कौन सा आप विश्वास लेना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए ना। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इस राजनीति को अब देश की जनता चुनाव परिणाम में ही स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं चाहिए जो भाई भाई को लड़ाने का काम करे, जो भाई भाई के बीच में नफरत फैलाने का काम करे, जो एक बड़े वर्ग के हमारे साथ वाले लोग हैं उनको अलग करके राजनीति करे। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये है कि उनका कहना ये है कि कोई मुसलमान जीत करके आया ही नहीं हमारी पार्टी के अंदर। झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से हार गए थे। पंजाब में प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको आपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। बिहार में आपके 2 राज्यसभा सदस्य खाली हो गए हैं। आपके जम्मू कश्मीर से आपने गुलाम नबी को राज्यसभा सदस्य बनाया था और बड़ा प्रचारित किया था कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं। तो आप कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं? आप उसी को तो बना दिए होते। आप टोकन में भी तो रखते। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किए थे लालू जी, और आप उस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को किसके माध्यम से चलाएंगे? कौन अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति होगा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को देखेगा, जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं देश और दुनिया के स्तर पर ले करके जाने का काम करेगा? ये बताइए तो। आप इस तरह का राजनीति क्यों कर रहे हैं? इस तरह की राजनीति में नीतीश जी आप क्यों साझेदार बने हुए हैं? आपका विचार कहाँ चला गया? आपका सोच कहाँ चला गया? आप जुमलाबाज पार्टी के साथ रह करके जुमलाबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति को देश की जनता अब नहीं चाहती है। देश की जनता चाहती है सभी का समन्वय, सभी का साथ, सभी को एक साथ लेकर के देश कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में आप लोग सोचने का काम कीजिए, ना कि हर दिन और हर समय मुस्लिम विरोध की राजनीति को मजबूती कीजिएगा। अच्छा, ये चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम आरक्षण के सपोर्टर हैं, उन्होंने इस बात का मैनिफेस्टो में भी कहा। देखिए, उनका बयान भी स्पष्ट रूप से आ गया कि हमने जो चुनाव में वादे किए थे 4% मुस्लिम समाज का जो पहले से आरक्षण वहाँ चल रहा है आंध्र प्रदेश में, उसको हम जारी रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों के हज के लिए 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में देने का वादा किया। उसके अलावा मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनको आयाम कैसे मिले, उसके लिए उन्होंने अपनी कटिबद्धता दोहराई है, अपनी वचनबद्धता दोहराई है। लेकिन केंद्र के स्तर पर एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, इस पर उनकी वचनबद्धता कहाँ चली गई? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.